तो भाई आज जो है दो लोगों से एक ही तरह का क्वेश्चन आया मेरे पास। एक सुबह आया था और एक अभी थोड़ी देर पहले सेम ही तरीके का क्वेश्चन था कि उनके दोनों के जीवन में कि उनके ख़ास रिश्तेदार जो हैं, ख़ास संबंधी जो हैं, रिश्तेदार भी नहीं कहेंगे, परिवार ही कहूँगा मैं उसको, तो उनसे जी बनती नहीं अब जो भी आपसी मतभेद रहे हैं, है ना। तो अब ये चाहते हैं कि भाई हम इनको दूर दूर तक उनसे वास्ता ना रखें कि उसने ऐसा किया और अब हम जो है मुश्किल पड़ने में हमारी तरफ देखा जाता है, तो हम भी वैसे ही करेंगे जैसा उन्होंने किया। तो सेम बात सुबह हुई थी और सेम ही बात अभी हुई किसी से। तो उन्होंने कहा कि अब आप जो है इस पे मार्गदर्शन दीजिए अपना कि क्या करा जाए। तो भाई वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि भाई सबसे पहला कि ये खाली इन दो लोगों की परेशानी नहीं है, ये ज़्यादातर सभी लोगों की परेशानी यही है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई विलन है और किसी न किसी के जीवन में आप विलन हो, है ना। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसके रूट जड़ कहाँ है, ये उठी कहाँ से है, इस पर भी बात करेंगे। तो ये एक ऐसी समस्या है जो आपको हर चीज़ से रोक देती है ना। अब मेरी एडवाइस जो है इसके ऊपर वो ये है कि एक आम आदमी है जो जिसका जो है साधना से कोई दूर दूर तक ईश्वर पे क्या भक्ति है, क्या है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो घोर सांसारिक कोई आदमी है। उसके पास भी दो ही रास्ते जाते हैं और आपके पास भी दो ही रास्ते जाते हैं, है ना। उसको उन दो रास्तों में से सिर्फ एक ही रास्ते का पता है, आपको दोनों रास्तों का पता है। बस इतना आपकी और उनकी कंडीशन में इतना सा फ़र्क है। अब मैं दोनों रास्ते की बात करता हूँ तो जी पहला रास्ता तो ये है कि आप अपने जो मतभेद है संबंधों में वो ऐसे कैसे ही रखिए, ठीक है, और उनसे जैसा वो करते हैं उनसे बुरा आप उनके साथ कर दीजिए, या जो मतलब वो अगर आप बुरा भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि पाप चढ़ लगेगा या कर्मों का फल मिलेगा, और आप न्यूट्रल रह के किसी भी तरीके से अपने जीवन को गुजार दीजिए, है ना। उनसे बच जाइए, किसी भी तरीके से बात ना कीजिए ताकि कोई परेशानी क्रिएट ना हो। या फिर दूसरा रास्ता ये जाता है कि लड़िए भिड़िए, है ना, जैसे अभी तक जीवन को जीते गए हैं ऐसे करते करते, क्योंकि जीवन का एक्सपीरियंस तो यही है कि वो बीत ही जाना है, बीतता ही है ना। पहले भी बीत गया है, अभी तक का जीवन आपका आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, जो भी आपकी अलग अलग उम्र के लोगों के साथ अलग अलग है, वहाँ तक का वो जी चुके हैं। और अगर वो कहें कि भाई आगे का जीवन का नहीं पता हमें, अभी 10-15 साल 20 साल और बचे हैं, तो उनसे जाके आप डिस्कशन कर लीजिए जो आपसे 20 साल उम्र में बड़े हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए कि भाई जीवन में आपकी एज तक आते आते क्या प्राप्त होता है, तो वो अनुभव से आपको बता देंगे, हालांकि आप जानते ही है। तो एक रास्ता तो आपका ये जाता है कि आप लड़ भिड़ के और लास्ट में मर जाओ, है ना। और दूसरा रास्ता जो जाता है, दूसरा रास्ता अब जो पहला वाला आदमी है जो घोर सांसारिक है, जिसको अभी कुछ पता ही नहीं चल पाया है, उसके लिए नहीं है, और उसका जीवन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा लास्ट में, और जिससे उसका मतभेद है वो भी मृत्यु को प्राप्त होकर लास्ट में दोनों ऊर्जा भर के एक अलग अलग ज़िंदगी की तरफ को चले जाएंगे। अब जो आध्यात्म को समझ चुका है, धर्म को नहीं समझ की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म को समझ चुका है, ईश्वर को समझ चुका है, सत्यता को जान चुका है, और सत्यता भी कोई आम सत्यता नहीं, एक ऐसा महावाक्य है कि संसार कहाँ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे, और आपके इस जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, क्यों आपको ये मौका मिला है, ऐसे आदमी को। तो भाई पहले तो आप ये जान चुके हो कि आप जो हो ये शरीर नहीं हो, आप हो एक विराट शक्ति, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप एक विराट शक्ति हो, ये आप सत्यता को सुन चुके हो, और इस सत्य सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपके हृदय में स्फुरण होता है इस बात से, तो आप ये भी समझ सकते हो कि हाँ भाई ये बात सच है,
आपने उसको महसूस भी किया है काफ़ी लोगों ने। दूसरा, अब जब आप ये समझ गए हो कि आप एक विराट शक्ति हो जिसके अंदर दो बॉडी, एक आपका शरीर और एक जिससे आपका मतभेद है, वो दोनों शरीर उसी विराट शक्ति के अंदर है। अभी मैं आगे नहीं जाता कि आप ही हो वो दोनों, अभी समझ लो ऐसे कि दो शरीर आप ही के विराट शक्ति के अंदर है ना। तो भाई आप जब वो विराट शक्ति हो और ये दो शरीर सिर्फ और सिर्फ अहंकार के पुतले हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये तो पत्थर की तरीके से जड़ वस्तु है ना। तो इसको जो खड़ा रखता है वो अहंकार खड़ा रखता है। तो आप जान गए हो, आपको सत्य पता चल चुका है ना, महावाक्य आपको पता चल चुका है, आप जान चुके हो कि मैं अहंकार भी नहीं हूँ ना मैं शरीर हूँ, मैं वो विराट शक्ति हूँ। लेकिन वो जो दूसरी वाली पार्टी है वो उसके ऐसे प्रारब्ध या कर्म ऐसे नहीं थे कि वो सत्यता को सुन चुके। तो भाई आप उससे एक अच्छी पोजीशन पे हो अभी, और तब भी पशुवत व्यवहार करके उसके जैसे ही व्यवहार करके अगर ऐसा ही करते हो उसके साथ, तो समझो कि आपने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। जिसके लिए अनंत जन्म हुए वो मौका खो दिया गया है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि दो बुलबुले आप ही के शरीर में उठे हैं, एक विराट शक्ति के अंदर उठे हैं, ना तो आप ये हो ना वो दूसरे वाली पार्टी हो। ये जानने के बाद आपको न्यूट्रल छोड़ देना चाहिए। अब एक स्टेप और आगे आ जाते हैं इसमें कि जब आप इसमें और गहरा होगे तो आप ये देखोगे कि ये जो दो शरीर उठे हैं, अभी तक मैंने कहा था ना आप ये शरीर हो ना ये दूसरे वाले पार्टी है उसका शरीर हो, आप वो विराट शक्ति हो। और वो विराट शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो सब कुछ है पूरा संसार ये उसी विराट शक्ति के अंदर उठा है, यानी कि आप ही के अंदर उठता है और उसी में ही विलीन होता जाता है। नया संसार उठता रहता है बुलबुलों के जैसा और वो विलीन होता चला जाता है। तो देखो, इसको महसूस करो कि अगर मैं हूँ और मैं दिखाई नहीं देता पर मेरे अंदर जो पड़ा है वो दिखाई देता है, तो इस रास्ते क्या आप खुद को देख नहीं पा रहे हो? जैसे कि कोई एक इंसान गायब हो जाए और कपड़ा पहन ले तो कपड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तो जहाँ जहाँ ये सारा कपड़ा है वहाँ वहाँ सब में आप नहीं फैले हुए हो। तो आपका द्वेष किसी इंसान से कैसे हो सकता है? जब तक आप अहंकार थे तब तक तो समझ में आता है ना। मोटी मोटी मूलभूत बातें चाहे आपके समझ में ना आए फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको अनुसरण करना ना करना हो तो आपका काम है आगे का। खैर, जैसे कि ये दो उंगलियां हैं, ये दो उंगलियां आप ही के इस विराट शरीर के अंदर, एक ये आप अपने आप को मानते हो और एक ये उंगली जिससे आपका मतभेद है। तो आप बताओ इनमें से आपको कौन सी उंगली प्यारी है? अगर आपको ये उंगली प्यारी नहीं है, क्या इसको काट सकते हो? आप इसको कटवा सकते हो? तो ये पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है, खाली वो एक इंसान नहीं, पूरा अनंत ब्रह्मांड, यहाँ तक कि जानवर, चींटियाँ, सब कुछ आप ही हो। और आपके सोने से वो सब चला भी जाता है। ये तो चलो एक तथ्यात्मक बात हो गई, सत्य है। अब क्या इस पे आपको आगे बढ़ना है मेरे कहने से या नहीं बढ़ना, आपका चुनाव होगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मेन जो बात है कि जिस विराट शक्ति की मैंने बात की ना, अनंत की जो बात की गई है, वो अनंत एक ऐसी शक्ति है जिसको जब पाने की, जब उसकी अज्ञात की यात्रा करता है ना कोई, तो उस यात्रा पे जब जाता है कि जब सारी यात्राएं खत्म हो जाती हैं, है ना, तो भाई सारी यात्राओं को ख़त्म करने के बाद वहाँ पे जाया जाता है। और यात्रा सारी, जैसे मान के चलो कि अभी आपके डेथ का क्षण आ जाता है ना, और उस समय पे आप मुझे एक बात बताओ, और वो इंसान आ जाता है, तो क्या आप उससे उस समय पे मतभेद करोगे? आपका लास्ट थॉट क्या होगा, है ना? तो आप अज्ञात की यात्रा में हो। अज्ञात की यात्रा में आपके सामने बहुत एग्जाम्पल है। कबीर साहब थे, है ना, वेल नोन है, सभी जानते हैं कबीर साहब को। तो भाई जब उनके जो कपड़ा, बहुत गरीब थे, तो कोई जैसे कपड़ा बुनते थे और इनका एक लड़का था कमाल करके, दोनों बाप बेटा कपड़ा बुना करते थे। तो कोई जैसे कोई आया, बुढ़िया कोई आई उनके यहाँ पे,
कि और उसके कपड़े फटे हुए हैं, और पूछते थे कबीर साहब के भाई अम्मा ये कपड़े कैसे फटे हुए हैं आपके, तो बोलती थी कि बेटा पैसे नहीं है मेरे पास जो है, तो यही है साधन जो भी है। तो कहते थे तो अरे मेरे पास तो है, ये इतना कपड़ा पड़ा है यहाँ लेके जाओ इनको। तो बोलते थे कि नहीं, मैंने कहा ना पैसे नहीं है। तो अरे पैसे कौन मांगता है ना। तो वो समर्पण एक अननोन के लिए जिनसे कोई संबंध नहीं है, और यहाँ पे तो जो दूसरी पार्टी है वो आपका खास संबंध में है, पहली बात। दूसरी बात, रमन महर्षि को ले लो आप। रमन महर्षि जब अज्ञात की यात्रा पे गए तो उन्होंने जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा, यहाँ तक कि अपना कपड़ा सब उतार के फेंक दिया, और मंदिर में वो 3 साल तक रहे, अलग अलग मंदिरों में। ठीक। नानक साहब हैं, गुरु नानक देव जी। बचपन में मैंने सुना था कि जब उनको पैसे दे दिए जाते थे ना, उनके पिताजी पैसे देते थे, जब बेटा व्यापार कर तो जाके, तो वो किसी को भूखा दिखते थे ना, साधु संत कोई जा रहा है या कोई गरीब जा रहा है, तो सारे पैसों का उनको खाना खिला देते थे। वही कस्टम आज तक उनमें, उनके रिलीजन में चलता आ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ना, जिसने उस विराट को पाया है तो उसने पहले अपने आप को खोया है ना। तो ये तो बहुत मूर्खता वाली बात हो जाएगी। जैसे कि मुझे एक कबीर साहब का दोहा याद आ रहा है इसमें कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मतलब कि जो चक्की को चलता देख के कबीर साहब रो दिए कि इसके 2 पार्ट के बीच में एक भी दाना साबुत नहीं बचता, है ना। तो ये संसार जो है ये वो चक्की है, तो आप भी मरने वाले हो, कोई साबुत नहीं बचने वाला, और वो भी जाने वाला है। और अब आप ना तो वो दाना हो और ना चक्की हो और ना चक्की को चलाने वाला हो, आप इन तीनों से दूर कोई अनंत शक्ति हो, कोई विराट शक्ति हो। और अब जब आप उसको इतना तुच्छ छोटा सा दाना बन के जियोगे तो मतलब सोचो कि आप किस यात्रा की बात कर रहे हो। मैं हैरान रह जाता हूँ, है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने सपोज करो यहाँ पे सब कुछ भी खो दिया ना, क्योंकि इतने अनंत जन्म बीत गए आपके। विराट की यात्रा जो है आपकी अपने होने की, जो शुद्ध अस्तित्व को पाना है, वो कोई ऐसी यात्रा नहीं है कि आपने कोई साधना कर रहे हो, कोई छोटी मोटी, या कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप अपने उस तक पहुंच जाओगे। खुद को खोने के बाद उस रास्ते पे एक ही जाता है, एक ही है अद्वैत महाशक्ति, वो पूर्ण ब्रह्म, बस वो आप स्वयं हो। आप अपना अस्तित्व जब तक रखोगे तब तक वो कैसे हो पाएगा। मैं कहता हूँ चलो आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भी ले गया आपका आज के डेट में, तो भी समझो कि और आपने उसको पा लिया, तो तब भी बहुत फायदे का सौदा है। और जो दूसरे लोग हैं, देखो आप अगर आपकी और उनकी अवस्था की, भाई आप कहने में बहुत आसान है लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं भी इसी संसार से हूँ। मेरे में भी पिक्चर में कोई विलन रहा होगा, मैं भी किसी के में विलन रहा होगा, है ना। इसमें ये इतना ही करना होता है कि भाई उनको नहीं पता अभी, है ना, और वो नहीं पता तो ये नहीं देख सकते कि आप भी वही हैं, आप देख सकते हो। तो ईश्वर ने उनको नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। और इससे ना कहता हूँ अपना सब कुछ भी लुटा दो। सुबह भी मैंने किसी से ही बात हुई थी तो यही कहा था, अपना सब कुछ भी लुट जाए, यहाँ तक कि अगर धन संपत्ति सब भी चली जाए और उसके बाद ये शरीर बच जाए और इसे भी काट के देना पड़े, तो किसी अननोन के लिए भी दे दो, ये तो फिर भी तुम्हारे नोन में होंगे। तो इससे ये होगा कि वो जो यम नियम आसन है ना पतंजलि का, है ना, ईश्वर को पाने के लिए जो समाधि अवस्था है, तो यम नियम आसन तैयार हो जाएगा। और यही एक कारण है कि आप अगर
इतना द्वेष मन के अंदर रखे हुए हो, मैं कहता हूँ कि 1,00,000 गुना तुम्हारे साथ बहुत से बहुत बदतर किया होगा। वो समय चला गया। मतलब वो लोग ऐसे ही हैं, समय अभी भी चल रहा होगा, पर आप वो इंसान नहीं हो, वो इंसान मर चुका। आप ईश्वर हो, आप जान चुके उस बात को। तो आप कांच के टुकड़ों में रहना चाहते हो या हीरे जवाहरात में रहना चाहते हो? और अल्टीमेटली देखो कुछ नहीं होने वाला। मैं पहला रास्ता दिया है ना आपको, पहला रास्ता आप लो, जियो आराम से, जी के देखो क्या अचीव होता है ना। और दूसरा रास्ता ये जाता है, सब कुछ भी न्यौछावर कर दो, मैं कहता हूँ तब भी फायदे में हो आप, क्योंकि यहाँ पे ना विचार नहीं छोड़ने खाली, अब वो इंसान बचा ही नहीं। दिस इज़ काइंड ऑफ डेथ एक्सपीरियंस। समझो कि अभी डेथ होने वाली है, क्या ये सब कुछ रहेगा? मेरा किससे झगड़ा था, क्या द्वेष था, क्या राग था, रहेगा नहीं ना। तो वैसा है, मौका दिया ईश्वर ने आपको, आप जान गए सत्य को। ये सत्य का श्रवण करना ना, ये आपके अनंत जन्मों के कर्म है, प्रारब्ध जो आप इस सत्य को सुनने के लायक हुए, और उसके बाद वापस माया में खिंच जाना ना, तो बहुत मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, बहुत नुकसान हो जाएगा। और थोड़ा सा संघर्ष, इसको पार कर जाओ। इसको पार करने के बाद आप देखोगे कि पाने के लिए क्या था, अनंत सत्ता, और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, ये शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। कल्पनाओं में मत इसमें ऐसे पागल हो जाओ कि ये मृगमरीचिका है, पानी है, दिख रहा है नहीं ये। मैंने देखा है निर्विकल्प समाधि में जाके, ये गायब हुआ था, और बहुत बार गायब हुआ, एक है नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। मैं अगर दिखा सकता तो दिखा देता तुमको। तो दोनों रास्ते मैंने बता दिए आपको, चुनाव आपको करना है।